हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल इजी स्टडी ट्रिक। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके लिए 11 दिन ही शेष बचे हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन से ट्रिक हैं जिसको कि अपना कर आप जो है कि इतने कम समय में पेपर की तैयारी अपनी पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से तैयारी करते हैं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका जो है कि अच्छे नंबर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला ट्रिक है पॉइंट टू पॉइंट याद करना। फ्रेंड, अगर हम किसी भी चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे तो वो हमारा जो है कि हमारे माइंड में बैठेगा। और फ्रेंड, अगर हम पॉइंट को लिख देंगे तो उसके बाद हम उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो इतने कम समय में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को जो है कि पूरी तरह से याद करें, इसलिए हमें जो है कि पॉइंट टू पॉइंट याद करना चाहिए। और फ्रेंड, इस समय हमें चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई में पूरी फोकस रखें। अगर हम अपनी पढ़ाई में फोकस रखेंगे तो जो है कि हमारा तैयारी अच्छे से हो पाएगा और हम अच्छे से याद कर पाएंगे। हमने जो पॉइंट टू पॉइंट याद किया है वो हमें अच्छे से याद रहेगा और हम पेपर में लिख सकेंगे। और फ्रेंड, हमारा तीसरा ट्रिक है कि राइटिंग। फ्रेंड, अगर हमारी राइटिंग भी सही रहेगी तो हमारा पेपर में अच्छा नंबर आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आजकल ऐसा है नहीं कि हमें कॉपी भरने पर नंबर मिले। हमें जो है कि मिनिमम दिया जाता है कि इतने वर्ड में हमें इतना याद कर लेना है, इतना लिख देना है। तो फ्रेंड्स, राइटिंग पे ध्यान रखिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको जो है कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे राइटिंग पर भी। और फ्रेंड्स, हमारे पढ़ने का जो टाइम है वो मॉर्निंग टू नाइट होना चाहिए। फ्रेंड, मॉर्निंग में जो टाइम होता है 4 बजे से 6 बजे तक का, इसमें हमें पढ़ना चाहिए। इस टाइम पे पढ़ने से हमारे जो माइंड है उसमें जो है कि फ्रेश रहता है सो के उठने की वजह से, और उसमें हम जो भी पढ़ेंगे वो हमें याद होगा। फ्रेंड्स, मॉर्निंग टू नाइट लिखने का मेरा ये मतलब है कि मॉर्निंग जब हम 4 बजे से 6 बजे तक का टाइम, और रात को 11 बजे के बाद का टाइम, या फिर जैसे आपके घर सोते हो उसके बाद जो है कि हमें शांत माहौल मिलता है, किसी भी चीज़ की उतनी हलचल नहीं होती है। और शांति में अगर आप कुछ भी याद करें तो फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को आजमाइए। शांति में अगर आप याद करते हैं कुछ भी तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा और जो है कि माइंड में रहेगा। और फ्रेंड्स, हमारा 5वां ट्रिक है टाइमिंग। फ्रेंड्स, हमें टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी सब्जेक्ट को जो है कि ऐसा नहीं करना है कि पेपर आ रहा है तो हम एक ही सब्जेक्ट पे फोकस रखें। हमें सारे सब्जेक्ट को जो है कि बराबर टाइमिंग देना है। 11 दिन बचे हैं फ्रेंड्स। 11 दिन में आपका जितना सब्जेक्ट है आप उन सारे सब्जेक्ट को जो है कि ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि आप एक दिन में इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, एक दिन में इस सब्जेक्ट को। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं रोज़ सभी सब्जेक्ट को पढूं, तो 11 दिन में फ्रेंड्स आप ऐसा कीजिए कि पर डे आप जो है कि एक सब्जेक्ट को 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट को कुछ देर लेकिन गैप करने के बाद ही आप पढ़िएगा। एक साथ आप सारा सब्जेक्ट मत पढ़िएगा। 1 घंटे जैसे आपने हिंदी पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर गैप लीजिए, आप उसके बीच में 15 मिनट 20 मिनट उस बीच में जो है कि आप कुछ भी कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो। और उसके बाद फ्रेंड्स जो है कि दूसरे घंटे में आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। ऐसे ही करके आप जो है कि अपने सारे जितने सब्जेक्ट हैं एक दिन में कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद जब आपका पेपर का पास का टाइम आए तो उस टाइम में आप रिवाइज़ कीजिए। देखिए, आपका बेस्ट से भी बेस्ट होगा ये। फ्रेंड, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम। तो इस समय आप किसी भी चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं, एकदम रट नहीं सकते। तो अगर आप पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।